तो हम लोग आज क्लास 11 के लेसन 1 के वीडियो नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है द्रव का वर्गीकरण। मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो आपको पढ़ना है द्रव का वर्गीकरण। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो द्रव्य होता है हम उसको दो भागों में बांटते हैं, एक मिश्रण और एक शुद्ध पदार्थ। याद करो, जो द्रव्य है हम उसको दो भागों में बांटते हैं, एक मिश्रण और एक शुद्ध पदार्थ। और जो मिश्रण होता है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। जो शुद्ध पदार्थ होता है उसको दो भागों में, एक तत्व और यौगिक। फिर तत्व को तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। ये आपको तीन भाग में धातु, अधातु और उपधातु। तो आपने देखा, आता है प्रश्न में कि द्रव्य का वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आपको दीजिएगा, द्रव्य को पहले दो भागों में बांटते हैं, एक मिश्रण और एक शुद्ध पदार्थ। फिर मिश्रण को दो भागों में समांगी मिश्रण, फिर विषमांगी मिश्रण। जो शुद्ध पदार्थ होता है उसको दो भागों में, एक तत्व होता है और एक क्या होता है, यौगिक होता है। समझ गए। अब देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो एक डिफिनेशन आपको हो गया ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद करो। जब किसी पदार्थ के सभी संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, उसकी संरचना सब समान होते हैं, तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। समझ गए। मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ जिनमें मिश्रण बनता है उसे मिश्रण का घटक कहलाते हैं। देखिए, शुद्ध पदार्थ जिससे मिश्रण क्या होता है, बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण का घटक कहते हैं। किसी मिश्रण में दो या अधिक पदार्थ के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। यानी मिश्रण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम लोग किसी भी अनुपात में मिला दें तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण है। उदाहरण के लिए जल में चीनी का विलयन, जल में चीनी का विलयन, किसी भी अनुपात में जल में चीनी मिला देंगे वह मिश्रण होगा। हवा भी मिश्रण है। जो आप चाय पीते हो वह भी मिश्रण, आदि सभी मिश्रण होते हैं। कोई मिश्रण समांगी या कोई विषमांगी हो सकता है, लेकिन समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित होते हैं। यानी इसका अर्थ है कि मिश्रण में घटकों को कण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रूप से बिखरे होते हैं और पूरे मिश्रण को संघटक एक समान होता है। और हम लोग समांगी मिश्रण में आप संक्षिप्त में कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें हम लोग विलय और विलायक को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जो मिलाया गया पदार्थ होता है उसको अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे जल में, जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे जल में चीनी का मिश्रण, जल में चीनी का विलयन, आप जल और चीनी मिला देंगे तो नहीं देख सकते। और हवा समांगी मिश्रण, हवा में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसमें कोई, इसको भी हम लोग अलग अलग नहीं देख पाते। इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण का संघटक पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता है और कभी कभी विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा भी जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी और नमक तथा दाल के दानों की गंदगी, प्राय छोटे कंकड़। यानी चीनी और अगर नमक मिला दें, पानी में नहीं मिलाएं, ऐसे ही खाली चीनी और नमक मिला दें तो आप चीनी और नमक को अलग अलग देख लेंगे। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। अलग अलग देख ले रहे हैं ना, विषमांगी मिश्रण में जो मिलाते हैं पदार्थ उसको हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। दाने और ये होता है, ये भी आप, ये कणों के मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। आप अपने दैनिक जीवन में प्रयुक्त ऐसे मिश्रण के कई अन्य उदाहरण के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये मिश्रण की बात होती है कुछ। और इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, यह बताना उचित होगा कि किसी मिश्रण के घटकों को हाथ से बीनने, छानने, क्रिस्टलन, आश्वन आदि भौतिक विधियों से उपयोग द्वारा अलग कर सकते हैं। यानी जो विषमांगी मिश्रण आप देखते हैं, इस विषमांगी मिश्रण में जो होता है, जितने भी पदार्थ होते हैं हम उसको छान कर, बीन कर, क्रिस्टल कर अलग कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थों का विलक्षण मिश्रण से भिन्न होता है। शुद्ध पदार्थ के कणों का संगठन निश्चित होता है। मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं और उनका संगठन भिन्न हो सकता है। तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं और इसके सभी कणों का संगठन एक जैसा होता है। अन्य शुद्ध पदार्थों का तरह ग्लूकोज का निश्चित संगठन होता है। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज का संगठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से सामान्य भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते हैं। यानी जो शुद्ध पदार्थ होता है उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। याद कर लेना, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है आपका। समझ गए होंगे। अब देखिए, शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्व तथा यौगिक में वर्गीकृत किया जाता है।
इनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये कण परमाणु या अणु हो सकते हैं। आप अपने पिछली कक्षाओं में परमाणु और अणुओं को परिचित होंगे, लेकिन आप उनके बारे में एक दो में विस्तार से पढ़ेंगे। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण है। अब देखिए तत्व किसे कहते हैं। तत्व वे होते हैं जिसको हम लोग किसी भी विधि द्वारा दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। तत्व वे होते हैं जिसको किसी भी विधि द्वारा हम लोग दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। सोडियम, अच्छा जो भी आप कह सकते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। इन सब एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होता है। सोडियम अथवा तांबा जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक अणु के रूप में उपस्थित होते हैं। एकल इसलिए क्योंकि आप सोडियम को केवल Na लिख सकते हैं, समझिए छड़ा। कापर को Cu लिख सकते हैं, इसलिए इसमें एकल परमाणु इसको कहते हैं। मैग्नीशियम केवल आप Mg लिख सकते हैं, इसीलिए एकल परमाणु इसको कहा जाता है। जब ये कुछ अन्य तत्व घटक अणु ऐसा होता है जो दो या दो से अधिक परमाणु से संयोजन से बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन आपका है तो इसमें दो परमाणु है, क्लोरीन आपका है तो दो परमाणु है, ठीक है ना, दो या दो से अधिक परमाणु। अतः हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस से इन तत्वों के अणु उपस्थित है जो क्रमशः इनके दो दो परमाणु है ना, कहें हाइड्रोजन के दो या क्लोरीन के सब बनते हैं। चित्र 1.3 में भी आप देख सकते हैं। देखिए यही है, यह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कापर है, सोडियम है, विभिन्न तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन